नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्स सर्विसमैन जेसीओ अवार्ड्स नौकरी के लिए अपनी उम्र कैसे निकालें। तो आप इस फॉर्मूला से अपनी उम्र कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जन्म तिथि से आपकी आयु माइनस कुल सर्विस प्लस उसमें 3 साल, जो कुछ रिजल्ट निकल के आया वो बनी आपकी उम्र। तो आइए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ डिटेल से बताता हूं कि आप कैसे अपनी उम्र निकालोगे। दोस्तों, मान लीजिए आज यानी 22 अप्रैल 2019 को आप नौकरी से रिटायर्ड हुए एज ए नाइक, और नाइक की सर्विस करके आए आप 21 साल। सपोज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 मार्च 1976। तो अब आप पहले अपनी उम्र निकाल लीजिए। ये दिन है और ये हैं आपके महीने और ये है आपकी वर्ष। तो इसके हिसाब से जब आप दिन निकालेंगे तो आपकी जो उम्र है वो निकल के आएगी। जब ये दिन 22 से 20 के, तो ये बचे आपके 2 दिन, और माह अप्रैल से मार्च यानी 4 से 3 गए तो यहाँ बचा 1 माह, और यहाँ पर 9 से 6 जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3, और यहाँ बचा 1, 1 से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया 11, 11 से 7 गए तो 4, यानी आपकी जो उम्र हुई वो हुई 2 दिन 1 महीना और 43 वर्ष। अब ये जो आपकी 43 वर्ष उम्र है आज, इसमें से आपने जितने साल नौकरी किए उसको माइनस कर दीजिए। तो आपने नौकरी की 21 साल यानी कि माइनस 21, तो ये बच गया आपका 3 से जब 1 गया तो 2, 4 से 2 गया तो 2, यानी कि 2 दिन 1 महीना 22 साल आपकी उम्र आई। अब दोस्तों, एज ए एक्स सर्विसमैन आपको 3 साल की छूट मिलती है। तो आप ये जो आपकी 22 साल उम्र है इसमें से आप -3 ईयर्स और कर दें। तो जब आपके 22 से 3 माइनस हो गए तो ये आपके बच के आए 19, यानी कि आज आपकी जो उम्र हुई वो हुई 19 वर्ष 1 महीना और 2 दिन। जबकि आपकी जो रियल उम्र है वो है 43 साल। लेकिन एज ए एक्स सर्विसमैन अब आपकी जो उम्र बनती है वो बनती है 19 साल 1 महीना और 2 दिन। तो ये एक एनसीओ का एग्जाम्पल दिया आपके सामने, जो 21 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुआ उसका। अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए सूबेदार साहब का, जो 1 अप्रैल 2019 को 28 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुआ है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1970। तो अब आप उनकी एज निकाल लीजिए। ये आपके सामने दिन है और ये महीने, और यहाँ पर ये है आपके वर्ष। अब ये 1 दिन से 10 दिन माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ से आपने 1 महीना लिया यानी 1 महीने का 30 दिन। जब ये 30 और 1 31 हो गए, तो जब इनसे 10 माइनस किए तो ये आपके निकल के आए 21 दिन। उसी तरीके से यहाँ पर बच गए आपके 3 महीने। 3 महीने से 10 नहीं जा सकते, तो यहाँ से 1 साल लिया यानी कि 12 महीने, और 12 महीने और 3 महीने मिलके ये बन गए 15। 15 में से जब 10 गए तो ये आपके बचे 5 महीने। इसी तरीके से यहाँ से जब 1 साल इधर चली गई तो यहाँ पर बच गए आपके 2018, और 8 से जब 0 गई तो 8 बचे, और यहाँ 1 से जब 7 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से लिया, तो 11 से जब 7 गए तो यहाँ पर बच गए आपके 4। इस तरह से आपकी उम्र निकल के आई 48 साल 5 महीने और 21 दिन। अब जैसा कि आप जानते हो, ये सूबेदार साहब 28 साल की सर्विस करके आए थे। अब इनकी जब 28 साल सर्विस माइनस की इनकी एज से, तो ये इनकी बच गई उम्र 8 से 8 गए 0, 4 से 2 गए 2, यानी 20 साल 5 महीने और 21 दिन। और अभी इनको एक्स सर्विसमैन कोटा से 3 साल की छूट और है, यानी कि अगर इससे 3 साल की छूट और ले ली जाए तो इनकी उम्र बच जाती है 17 साल 5 महीना और 21 दिन। तो दोस्तों, इस तरह से 17 साल 5 महीने के बाद जो भी सर्विसेज हैं सिविल की, ये उनके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, यानी कि ये उसके बाद नौकरी उसमें कर सकते हैं। लेकिन
उस जॉब के लिए जिसमें भी एक जॉब करना चाहते हैं उसकी जो रिटायरमेंट की एज है, मान लीजिए 58 ईयर्स एज है उसकी रिटायरमेंट की, तो इनको 10 साल की ही जॉब करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनकी अपनी ओरिजिनल जो एज है वो 48 ईयर्स है। इसी तरीके से हमारे चाहे कोई सिपाही हो या कोई हवलदार हो या कोई सूबेदार मेजर या और कोई अन्य, वो सब अपनी बची हुई एज के हिसाब से जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका एक्स सर्विसमैन का अपनी एक्चुअल एज निकालने का, कि आज एक्स सर्विसमैन की कितनी एज है जॉब करने के लिए, वो एलिजिबल है या नहीं। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो सभी सैन्य कर्मियों के पास इसको शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि आपकी एक्चुअल एज क्या है और आप किस किस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों इसी तरीके से हर एक एक्स सर्विसमैन चाहे वो किसी भी रैंक का हो अपनी एज निकाल सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।